आज हम केमिस्ट्री का एक प्रयोग करेंगे जिसमें हम कॉपर यानी तांबे का असर नाइट्रिक एसिड पे देखेंगे। इसके लिए हमको तांबे की फ्लेक्स चाहिए, नाइट्रिक एसिड चाहिए, एक ग्लास में पानी चाहिए और एक मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। तो सबसे पहले हम नाइट्रिक एसिड का एक घोल बनाएंगे। इस प्रयोग को आप हमेशा किसी बड़े की निगरानी में करें। सबसे पहले मेजरिंग सिलेंडर में आप 3 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड डालें और इस 3 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड को आप पहले बीकर के अंदर लौट दें। इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड होगा। उसी प्रकार एक बार दोबारा 3 मिलीलीटर नाइट्रिक एसिड को मापें मेजरिंग सिलेंडर में और उसे दूसरे वाले बीकर के अंदर लौट दें। अब एक काम और करें, इस मेजरिंग सिलेंडर में आप 20 मिलीलीटर पानी भरें और ये जो 20 मिलीलीटर पानी है इसको आप दूसरे वाले बीकर के अंदर लौट दें। इससे नाइट्रिक एसिड बहुत डाइल्यूट हो जाएगा। तो आपके पास अब 2 बीकर हैं, एक में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है बाएं वाला और दाएं वाले में डाइल्यूटेड नाइट्रिक एसिड है। अब हम कॉपर यानी तांबे के छोटे छोटे से फ्लेक्स लेंगे और उनको दोनों बीकरों में डालेंगे और फिर असर देखेंगे कि नाइट्रिक एसिड का तांबे के ऊपर क्या असर होता है। तो सबसे पहले जो कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें नाइट्रिक एसिड है उसमें डालते हैं, दोबारा डाइल्यूट वाले में डालते हैं। आप देखेंगे कि पहले वाले के अंदर एक बहुत ही तेज रिएक्शन हो रहा है, एकदम घोल हरा हो जाता है और भूरे रंग की एक गैस निकल रही है जिसको हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। बहुत ही विगरस तेज प्रयोग है, जबकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में कोई भी रिएक्शन अभी शुरू नहीं हुआ है। पर पहले वाले में बहुत तेजी से एक भूरे रंग का धुआं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रही है। ये देखने में बहुत ही लुभावना एक्सपेरिमेंट है। हम ये भी कह सकते हैं कि बाएं वाले में बहुत तेज गति से रिएक्शन हो रहा है, दाएं वाले में बहुत धीमी गति से रिएक्शन हो रहा है। और कुछ देर के बाद में आप पाएंगे कि जो बायां वाला कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड का सारा घोल हरा हो जाता है, यानी वहां पर कॉपर नाइट्रेट बन जाता है। सारा का सारा तांबा कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के अंदर घुल जाता है, जबकि डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में ये रिएक्शन बहुत ही धीमी गति से होता है। आपको शायद बहुत देर इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा।